नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनी कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां सरस्वती, जय करनी कृपा की, राम राम साभी क्षमा गणी। कैसे हो सभी? बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जो मंजिल पर आप चल रहे हो उसके रास्तों पे चलना बहुत ही अहम बात होती है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि हद है शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। देखो, जब भी हम दुआ करते हैं किसी से, वो दुआ कबूल हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी हम मेहनत करते हैं तो वो मेहनत का परिणाम 100% 100% सही आता है, ये जरूरी है। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहो, परिणाम आपका बिल्कुल 100% सही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं क्लासेस में। जैसे अपना टॉपिक जो चल रहा था वो मेमोरी का टॉपिक चल रहा था। पीछे वाली क्लास में अपने यूट्यूब के चैनल पे आप देख लेना, मेमोरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें रैम और रैम के प्रकार, एस रैम और डी रैम और कैश मेमोरी भी बताई गई है। ठीक है, आज हम यहाँ पे बात करेंगे मेमोरी के टॉपिक में। किसके टॉपिक में? मेमोरी के टॉपिक में रोम की बात करेंगे। ठीक है, रोम किसकी बात करें हम? रोम मेमोरी की हम बात कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं। एक तो होते हैं रैम होता है, ठीक है, और दूसरा होता है रोम। तो रैम को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, रोम की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, रोम एक प्रकृति मैंने आपको बताई थी कि मेमोरी की प्रकृति वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल, यानी कि एक तो होती है स्थायी मेमोरी, एक होती है अस्थायी मेमोरी। तो रैम का हमने पढ़ा था, रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात वोलेटाइल होती है। और रोम की अब हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पे, रोम मेमोरी। ठीक है, चलिए रोम की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। रोम, रोम का जो पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हर एग्जाम के लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। ठीक है, जिसके सिलेबस में कंप्यूटर सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन वैसे तो आजकल हर भर्तियों में कंप्यूटर सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड का मतलब हो गया पढ़ना, रीड का मतलब हो गया यहाँ पे पढ़ना। ठीक है, ओनली का मतलब हो गया यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, मेमोरी का मतलब हो गया यहाँ पे मेमोरी, यानी कि इस मेमोरी को सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जो मेमोरी, इसमें जो कुछ भी प्रोग्राम होंगे उसको सिर्फ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इसमें से प्रोग्राम नष्ट नहीं होते, अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद में इसमें से डाटा, जो भी प्रोग्राम इसमें स्टोर होते हैं पहले से, वो नष्ट नहीं होते। रैम में क्या हो जाते हैं? प्रोग्राम नष्ट हो जाते हैं। जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करते हो तो रैम से डाटा क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, चलो, इसे बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्ट इन मेमोरी, बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं, बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रोम को क्या कहा जाता है? रोम मेमोरी को बिल्ट इन मेमोरी। बिल्ट इन मेमोरी का मतलब हो गया पहले से निर्मित। क्या हो गया? पहले से निर्मित। क्या हो गया? नाम उसका पूरा, पहले से निर्मित। एक क्वेश्चन यहां पे और बन गया कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो पहले से निर्मित होती है? तो वो होती है रोम। ठीक है, क्या होती है? रोम। अर्थात कोई भी कंपनी जब किसी न किसी हार्डवेयर को बनाती है, उसमें से जब कोई कंपनी रोम मेमोरी का निर्माण करेगी तो निर्माण करते समय ही उसमें कुछ प्रोग्राम स्टोर कर देती है। ठीक है, उसमें कुछ प्रोग्राम स्टोर कर देती है जो कंप्यूटर के चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए अहम उपयोगी होते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें सूचनाओं को सिर्फ पढ़ा जाता है। क्या? इसमें सूचनाओं को सिर्फ पढ़ा जाता है। चलिए ये भी हम बात कर लेते हैं कि रोम के निर्माण के समय, रोम के निर्माण के समय कुछ प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं, कुछ प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, स्टोर कर दिए
जाते हैं, ठीक है। हाँ, और उन्हीं प्रोग्रामों को हम काम में लेते हैं, ठीक है। उनकी जगह हम कोई दूसरे प्रोग्राम को स्टोर नहीं करते, पहले से स्टोर किए हुए आते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई डाटा वगैरह स्टोर नहीं करते। अब आप कहोगे सर डाटा स्टोर नहीं करते तो मेमोरी काय की हुई? इसमें जो पहले से ही प्रोग्राम स्टोर रहते हैं, ठीक है, वही प्रोग्राम कंप्यूटर के चलाने के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। सूचनाओं को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जाता है, यहां पे दिया हुआ है ना, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ सूचनाओं को पढ़ा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है यहां पे, इसमें सूचनाओं को पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। सूचनाओं को सिर्फ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। परमानेंट मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, अर्थात नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, अर्थात स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? स्थायी मेमोरी, अर्थात पावर बंद होने के बाद में कंप्यूटर से इस मेमोरी से जो प्रोग्राम पहले से स्टोर होते हैं वो नष्ट नहीं होते, ठीक है। वो तो सिर्फ प्रोग्राम इसमें जो स्टोर किए गए हैं वो सिर्फ कंप्यूटर चलाने के लिए स्टोर किए गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए इसको स्टोर किए जाते हैं इसमें, ठीक है। कंप्यूटर को ऑन करने का काम सिर्फ और सिर्फ रोम का दिया, ऑन करने का काम, ऑन का काम, कंप्यूटर को ऑन का काम किसका? रोम का है। बाकी जैसे ही ऑन हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद में हम कोई ना कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, ठीक है, कोई फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं, लेकिन कोई भी प्रोग्राम जब हम ओपन करेंगे तो होंगे किसमें चलेंगे? वो चलेंगे रैम में चलेंगे। बाद का काम किसका हो गया? रैम का काम हो गया। लेकिन जो कंप्यूटर को ऑन करने का जो काम होता है वो रोम का होता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम स्टोर होते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। रोम में स्टोर प्रोग्राम, रोम में स्टोर प्रोग्राम कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो होता है बायोस। क्या होता है? बायोस, ठीक है। दूसरा होता है लोडर। तीसरा हम बोलते हैं इसमें फर्मवेयर, ठीक है। बायोस, लोडर और फर्मवेयर, ये तीन प्रोग्राम पहले से ही स्टोर होते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें बायोस का हम पढ़ लेते हैं। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन आ जाए बायोस क्या है, या फिर बायोस किस में स्टोर रहता है? बायोस रहता है ना, रोम में स्टोर रहता है। कि में स्टोर रहे? रोम में स्टोर रहे। पूरा नाम होता है इसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है भैया, ये एक क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है, अर्थात सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। प्रोग्राम है जो किसमें स्टोर रहेगा? ये रहेगा रोम में स्टोर रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। यानी कि बूटिंग होते समय अर्थात ऑन होते समय यह सामान्य जो इनपुट आउटपुट उपकरण होते हैं उनको चेक करता है। यानी कि जो इनपुट आउटपुट जो उपकरण होते हैं जो हमने पढ़े थे पीछे वाली क्लास में, वो कंप्यूटर से जुड़े हैं या नहीं सामान्य रूप से, ठीक है, उनको चेक करेगा कि ये सही रूप से जुड़ा है। जैसे मान लो आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो, ठीक है, ऑन मतलब बूटिंग हो रहा है, ठीक है, और कीबोर्ड नहीं जुड़ा है तो मैसेज आ जाएगा कीबोर्ड इज नॉट अटैच्ड। क्या आ जाएगा? कीबोर्ड इज नॉट अटैच्ड। तो ये किसने चेक किया? ये बायोस प्रोग्राम ने चेक किया, ठीक है। हाँ, कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है, तो सामान्य जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज होती है उनको चेक करने का काम करता है ये प्रोग्राम जब कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन हो रहा होता है, ठीक है। यह एक टेस्ट करेगा, उस टेस्ट के द्वारा ही चेक किया जाएगा। उस टेस्ट का नाम होता है पोस्ट। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पे सामान्य इनपुट आउटपुट उपकरणों को चेक करता है। चेक करने का मतलब कंप्यूटर सिस्टम जुड़े है नहीं, ठीक है। और यह प्रोग्राम एक टेस्ट करता है, बायोस प्रोग्राम एक टेस्ट करेगा, ठीक है। उस टेस्ट के आधार पे चेक होगा और टेस्ट का नाम होता है पोस्ट,
पोस्ट। पोस्ट का मतलब हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, फुल फॉर्म यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। पावर ऑन, कंप्यूटर की जब पावर ऑन करेंगे, सेल्फ मतलब अपने आप टेस्ट करेगा। पावर ऑन होते ही बायोस प्रोग्राम अपने आप में एक टेस्ट करेगा जिसको हम पोस्ट बोलते हैं। इसी टेस्ट के आधार पे इनपुट और आउटपुट उपकरण सामान्य रूप से जुड़े हैं या नहीं उनको चेक करेगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। ठीक है, बात यहां पे बूटिंग की बात आती है। यहां पे मैं लिख देता हूं कंप्यूटर ऑन। ठीक है, कंप्यूटर ऑन होते हैं इसमें, कंप्यूटर ऑन, ऑन या फिर बूटिंग हम लिख सकते हैं। यहां पे बूटिंग होते समय सामान्य इनपुट आउटपुट उपकरणों को चेक करेगा। तो बात यहां पे बूटिंग की आ जाती है। किसकी आ जाती है, बूटिंग की बात है। ये क्या चीज है, ठीक है, चलो इसको भी हम पढ़ लेंगे भी, बूटिंग क्या चीज है। बूटिंग, बूट होना, ठीक है, बूटिंग, बूट, ठीक है, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो ऑन होते समय कुछ टाइमिंग तो लेता है, कुछ सेकंडों का टाइम तो लेगा, ऑन हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। उसी समय ये क्या कहलाता है, बायोस प्रोग्राम एक टेस्ट करता है, पोस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया, ऑन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। ठीक है, मोबाइल भी आपका ऑन करते हो आप, मोबाइल भी आप ऑन करते हो ना, तो ऑन होते समय थोड़ा बहुत समय लेते हैं ना, उसको भी हम बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग जो होती है वो दो प्रकार की बूटिंग होती है। कितने प्रकार की बूटिंग होगी, दो प्रकार की। ठीक है, दो प्रकार की कौन कौन सी होती है देख लो यहां पे, दो प्रकार की बूटिंग होती है। एक तो होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, कोल्ड, कोल्ड बूटिंग, कोल्ड का मतलब हो गया ठंडी, ठंडी। ठीक है, हाँ, ठंडा कर दिया और फिर उसको हम गर्म कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया। ठीक है, और उसको फिर से हम क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी कोल्ड बूटिंग, किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करना। ठीक है, बंद हो गया कंप्यूटर, चल रहा तब तक तो वो गर्म था, कंप्यूटर बंद हो गया, बंद होने के बाद में ऑन कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर बंद हो गया तो ठंडा हो गया कंप्यूटर, और ठंडे होने के बाद में ऑन कर रहे हैं, तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। बंद कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया, ऑन करने की प्रक्रिया जो कहलाती है, या फिर बूटिंग जो कहलाती है, वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। दूसरी बूटिंग आती है यहां पे वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग। ठीक है, आप मोबाइल को रीस्टार्ट करते हो ना, कंप्यूटर को भी रीस्टार्ट करते हो, वार्म बूटिंग। दूसरी बूटिंग वार्म बूटिंग, ये भी हम पढ़ लेते हैं क्या होती है, पता तो होना चाहिए आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वार्म बूटिंग क्या कहलाती है, ठीक है, वार्म बूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर ऑन है, कंप्यूटर क्या है, ऑन है, ऑन करने के बाद हम रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट का मतलब हुआ कि कंप्यूटर बंद हुआ और अपने आप ही स्टार्ट हो जाना। ठीक है, बंद तो हुआ ना, बंद होने के बाद अपने आप स्टार्ट होना, स्टार्ट होना बूटिंग कहलाता है। अपने आप स्टार्ट हो जाना ये वार्म बूटिंग कहलाता है। ठीक है, ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, मोबाइल को भी ऐसा ही होता है, ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ठीक है, रीस्टार्ट करना। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। इसकी शॉर्टकट की 3 बटन आपको दबाने पड़ते हैं। ये होती है बूटिंग दो प्रकार की। ठीक है, अब देखो यहां पे दूसरा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम बायोस हो गया। बायोस एक प्रोग्राम होता है जो एक टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको पोस्ट बोला जाता है शॉर्ट में। ये सामान्य इनपुट आउटपुट उपकरणों को चेक करता है। बूटिंग दो प्रकार की होगी। दूसरा इसमें जो प्रोग्राम स्टोर रहता है वो रहता है लोडर। दूसरा प्रोग्राम रहता है लोडर। दूसरा प्रोग्राम हम देख लेते हैं यहां पे, लोडर।
लोडर, लोड करना। ठीक है, ये भी क्या एक प्रोग्राम है, ये भी क्या एक प्रोग्राम है जो किस में स्टोर रहता है, रोम में स्टोर रहता है। ठीक है, हाँ, लोडर का मतलब लोड करना। अब जैसे मान लो एक मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि आपके पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में। ठीक है, इस हार्ड डिस्क में आपके पास एक वीडियो सॉन्ग पड़ा है। क्या पड़ा है, वीडियो सॉन्ग पड़ा है। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है एक स्थायी मेमोरी है। क्या है, स्थायी मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर बंद कर दो तो भी ये वीडियो हटेगा नहीं, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, वीडियो पड़ा है, इसको आपने क्या किया, ऑन किया, प्ले किया, तो ये किसमें चलेगा, चलेगा किसमें भैया, रैम में चलेगा। किसमें चलेगा, रैम में चलेगा। कोई भी प्रोग्राम अगर स्थायी मेमोरी में स्टोर है, कोई भी फाइल या फोल्डर स्टोर है, कुछ भी डाटा है, उसको जब हम ओपन करते हैं तो कहीं पर भी हो, वो भैया किसमें चलना है, वो रैम में चलना है। किसमें चलना है, वो रैम में चलेगा। अब देखो, स्थायी मेमोरी, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी चाहे कोई भी हो, हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, सीडी हो, डीवीडी हो, या फिर बीआरडी ब्लू रे डिस्क हो, या फिर पेन ड्राइव हो, या फिर मेमोरी कार्ड हो। ठीक है, उसमें कोई भी डाटा पड़ा है, उसको जब आप यूज करते हो, ठीक है, काम में लेते हो, तो वो चलेगा किसमें भैया, रैम में चलेगा। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, वहां से डाटा रैम में कौन लेके आया। ठीक है, अपने आप तो चल के आएगा नहीं भैया डाटा। ठीक है, कोई ना कोई तो प्रोग्राम लेके आता ही है। ठीक है, हाँ हाँ, तो देखो इसमें सेकेंडरी मेमोरी से रैम में जो डाटा को लोड करने का जो काम करेगा, वो कौन करेगा, वो लोडर काम करेगा। भाई ये आप मान के चलो, कोई भी प्रोग्राम ओपन करेंगे रैम में ओपन होगा, लेकिन जहां से हम ओपन कर रहे हैं वहां से रैम में जो लाने का जो काम करता है, वो लोडर प्रोग्राम करता है, जो रोम में रहता है। ठीक है, हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पे सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी। रैम कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। यहां पे हम नाम लिखेंगे रैम का। ठीक है, रैम, रैम में डाटा लोड करता है। कौन करता है, लोडर करता है। आगे बात समझ में, हाँ। तीसरा जो इसमें होता है वो होता है फर्मवेयर। तीसरा फर्मवेयर, रोम में उपस्थित प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। अर्थात रोम में उपस्थित छोटे छोटे प्रोग्रामों को फर्मवेयर बोला जाता है। फर्मवेयर, रोम में उपस्थित प्रोग्राम को, रोम में उपस्थित प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, वो फर्मवेयर बोला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। हम अब हम पढ़ लेते हैं यहां पे रोम के प्रकार। रोम 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, हाँ, रोम 3 प्रकार की। रोम के 3 प्रकार। पहला जो प्रकार आता है वो आता है पी रोम। पी रोम यानी कि ये जो 3 प्रोग्राम हमने पढ़े थे ना, कौन सा, बायोस, लोडर, फर्मवेयर, ये रोम में रहते हैं। कोई भी कंपनी बनाएगी उनको उसी टाइम ही इनमें स्टोर कर दिया जाता है, और कंप्यूटर बंद होने के बाद में ये प्रोग्राम नष्ट नहीं होते, एज इट इज है, जैसे कि हैं वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, हाँ, तो प्रकार पीरोम। पीरोम का पूरा नाम हो गया प्रोग्रामेबल, आगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो नाम से ही पता चल रहा है इसका अर्थ। प्रोग्रामेबल मतलब प्रोग्राम, रीड ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम करती है। ठीक है, प्रोग्राम को पढ़ने का काम करती है। इसमें ना तो हम परिवर्तन कर सकते, ना इसमें डाटा हम स्टोर कर सकते। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में, अर्थात इसमें स्टोर प्रोग्रामों को हटाया नहीं जा सकता। अर्थात इसमें प्रोग्राम एक बार लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है। लिखा किसने, कंपनी ने। बार बार पढ़ने का मतलब हुआ हमने बार बार उसको काम में ले लिया, कंप्यूटर बंद होने के बाद में काम में ले लिया। ठीक है, बार बार ऑफ किया, बार बार हमने ऑन किया। ठीक है, इसमें स्टोर प्रोग्रामों को हटाया नहीं जाता, परिवर्तन नहीं किया जाता। इसमें स्टोर प्रोग्रामों को हटाया नहीं जाता। ठीक है, अर्थात
अर्थात इसमें प्रोग्राम एक बार लिखा और बार बार पढ़ा जाता है। ठीक है, हम बार बार काम में ले रहे हैं, वो पढ़ना हो गया, और बार बार पढ़ा जाता है। ठीक है, एक ही बार लिखा गया, कंपनी कोई भी प्रोग्राम इसमें स्टोर करेगी, उसी को ही हम काम में लेंगे। ठीक है, वही कंप्यूटर के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम आता है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा आता है इसमें ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, पीरोम तो ऊपर है ही, पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई लगा, इरेजेबल हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ROM। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, इरेज करना यानी कि मिटाना, यहां पे नाम आ गया इसमें मिटाना, यानी कि ये जो रोम होगी इसमें कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कंपनी निर्माण के इसमें स्टोर कर देती है, जो हमने पढ़े थे ऊपर, उन प्रोग्रामों को मिटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आवश्यकता होने पर प्रोग्रामों को मिटाया जा सकता है। मिटाने के लिए इसमें पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लेजर किरणों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है। प्रोग्राम को क्या किया जा सकता है? प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। ठीक है, वो भी किससे? पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से मिटाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो इसमें मेमोरी का प्रकार आता है वो आता है डबल EPROM, डबल EPROM। अब देखो यहां पे हमने ऊपर पढ़ा रोम, रीड ओनली मेमोरी, फिर पढ़ा पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर पढ़ा EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। अब आ गया डबल ई, इसमें से पहला जो ई आया उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पहला ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, क्या आ गया यहां पे? इरेजेबल। यहां पर भी नाम आ रहा है ना इरेजेबल, यानी कि इसमें से भी प्रोग्राम को हटा सकते हैं। इरेजेबल पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ठीक है, यहां पर भी इरेजेबल का मतलब हो गया मिटाना। इसमें भी प्रोग्राम जो उपस्थित रहते हैं, स्टोर रहते हैं, उसको भी हम मिटा सकते हैं, लेकिन किससे? इलेक्ट्रिकल से, यानी कि विद्युत किरणों से मिटाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है। ठीक है, वो भी किससे? विद्युत किरणों से, विद्युत किरणों से मिटाया जा सकता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण की अगर हम बात करें, यहाँ पे बढ़िया उदाहरण है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड भी होता है, फ्लैश मेमोरी मेमोरी कार्ड भी होता है। इसमें कोई भी, इन मेमोरी में कोई भी डाटा होता है वो विद्युत किरणों से ही हटाया जाता है। ठीक है, तो ये था अपने यहाँ पे रैम और रैम के प्रकार, 3 प्रकार थे। ठीक है, हाँ, आशा करता हूं आपके समझ में आएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।